हेलो स्टूडेंट्स, जनरल मेंटल एबिलिटी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। लेक्चर 2 लेके आई हूँ। इसमें हम 10 एमसीक्यूज करेंगे जनरल मेंटल एबिलिटी के। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, आइडेंटिफाइड द सिनोनियम ऑफ विंडिकेट। तो सिनोनियम्स वो होते हैं जिनको हम हिंदी में समानार्थक शब्द बोलते हैं, मतलब जिनका मतलब सेम होता है। जो आपके पास शब्द गिवन है, जो आपके पास वर्ड होगा, उसी के जैसे सेम मीनिंग वाला एक और वर्ड कौन सा होगा, उसको सिनोनियम बोलते हैं। तो सिनोनियम किसका ढूंढना है हमें? विंडिकेट वर्ड का। तो विंडिकेट वर्ड का अपना मतलब ही यही है कि क्लियर रखना, किसी चीज़ को बिल्कुल जस्टिफाइड तरीके से, न्याय संगत तरीके से पेश करना। तो विंडिकेट का मतलब है जस्टिफाई। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सीधे सीधे राइट है। अगर वोकैबुलरी आपकी अच्छी है या थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगा के हिंट से भी आप दिमाग लगा के थोड़ा हिंट लेके समझ सको, क्योंकि स्ट्रॉम और विंडिकेट ऐसा कुछ है नहीं। कलर का विंडिकेट का पहले तो मतलब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और इंडिकेट देख के आप विंडिकेट लगा दो, ऐसा भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब और विंडिकेट का मतलब बिल्कुल सेम है। जस्टिफाई का मतलब ही न्यायपूर्ण तरीके से किसी चीज़ को न्याय संगत तरीके से पेश करना। जस्टिफाई करना मतलब किसी चीज़ को अच्छे से क्लियरली पेश करना, है ना। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एंटोनियम ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास करना, लेकिन एंटोनियम पूछा है यहाँ पे, सिनोनियम नहीं। सिनोनियम होता तो सेम शब्द ढूंढना था, समानार्थक मतलब जिसका अर्थ सेम होगा। एंटोनियम है तो मतलब विपरीत शब्द पूछा है आपसे, विपरीत मतलब उल्टे मतलब वाला। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, है ना। विकास मतलब तरक्की होना। तो तरक्की का उल्टा शब्द क्या होगा? देखो, तरक्की का उल्टा शब्द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है जब स्पीड में चेंज आता है। अगर स्पीड बढ़ती है तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, स्पीड कम होती है तो उस चेंज को हम रिटार्डेशन बोलते हैं, मतलब धीमी गति से चलना, तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। सी ऑप्शन है ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का मतलब है आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ काम करना, आउट ऑफ कोड काम करना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम करना, मतलब उल्टा चलना संविधान के, तो कुछ गलत काम करना, जैसे अपराध, है ना। उस चीज़ को ट्रांसग्रेशन बोलते हैं। प्रोग्रेशन आपको पता ही है, विकास को ही प्रोग्रेशन या फिर विकसित होना, इसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो ये तीनों ही वर्ड काम के नहीं है। रेट्रोग्रेशन, रेट्रोग्रेशन का भी मतलब वही है, स्टैग्नेशन आना, जो विकास है उसका रुक जाना। तो डेवलपमेंट का उल्टा पूछा है, तो यहाँ पे रेट्रोग्रेशन इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट चलते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट और ईजी है। अगर आप थोड़ा ध्यान से इसको खुद सॉल्व करना पहले, फिर आपको मतलब पता चलेगा। फिर आपको पूछा क्या गया इसमें, पा वर्ड का डी कोड करके उसका वर्ड पूछा गया है ना। सेंटेंसेस कुछ दिए हैं कोडिंग के। पिट ना, फर्स्ट वाला जो है उसका मतलब आपके सामने ही है, यू आर वेलकम है इसका मतलब, है ना। लेकिन सेकंड वाले में ना, हो, पा, ला, इसका मतलब है दे आर वेरी गुड। अब अगर मैं फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को कंपेयर करूं, तो इसमें कॉमन चीज़ जो मुझे दिख रही है वो है ना, एन ए, ना। और दोनों के जो कोडिंग के बाद जो सेंटेंस है उसमें कॉमन चीज़ मुझे जो दिख रही है वो सिर्फ क्या है दोनों में, जैसे इस तरफ ना कॉमन था और इस तरफ कॉमन क्या है, आर, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना का मतलब क्या है, आर, ठीक है। अगर ना का मतलब आर है तो बाकी के अब देखते हैं बाकियों में क्या क्या कॉमन है। इसके बाद अगर सेकंड और थर्ड को कंपेयर करूं, तो वहाँ पे सेकंड में ना, हो, ला, पा, ला का मतलब है दे आर वेरी गुड, और का, दा, ला का मतलब है हु इज़ गुड। तो दोनों में, सेकंड और थर्ड में, दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, ला वर्ड, ला जो है वो कॉमन है ना। तो ला वर्ड कॉमन है, और सेंटेंस जब डिकोड हुआ तब उसमें कॉमन चीज़ क्या दिख रही है मुझे, गुड। गुड जो है वो कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ला का मतलब है गुड, ठीक है। ये हमने डिकोड कर लिया। अब तो आगे देखते हैं, यहाँ से अभी तक हमने 2 ही वर्ड डिकोड किए हैं। उसके बाद है थर्ड, और अगर फोर्थ को कंपेयर करें तो दोनों में कॉमन मुझे दिख रहा है ला, है ना। तो दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है
थर्ड और फोर्थ में भी ला ही वर्ड कॉमन दिख रहा है, तो ला का मतलब तो हमें पता ही है, ला का मतलब है गुड, है ना। तो ला का मतलब तो गुड है। अगर मैं फोर्थ और फर्स्ट को कंपेयर करूं, है ना, तो दे वेलकम गुड पीपल, तो यहाँ पे दे वेलकम गुड पीपल में यू आर वेलकम, मतलब दोनों में वेलकम वेलकम, फर्स्ट और फोर्थ की बात कर रही हूँ। फर्स्ट और फोर्थ में भी कौन कॉमन है, वेलकम वर्ड कॉमन है। तो इसका मतलब वेलकम वर्ड किसके वजह से आ रहा है, पिट की वजह से, है ना, क्योंकि दोनों में बिफोर डी कोडिंग जो है कोड वर्ड में जो लिखा है उसमें पिट वर्ड कॉमन है, और आफ्टर डी कोडिंग अगर हम देखें जो सेंटेंस बना है उसमें वेलकम वेलकम दोनों में फर्स्ट और फोर्थ में कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिट का मतलब क्या है, वेलकम, है ना। फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करें तो यहाँ से मुझे पिट का मिल रहा है, पिट। तो यहाँ तक अभी तक हमने 3 चीज़ें कर ली हैं, कोड डी कोड। एक तो ना का मतलब है आर, ला का मतलब है गुड, और इसके बाद पिट का मतलब है वेलकम, है ना। इसके बाद अगर हम सेकंड और फोर्थ को कंपेयर करें तब भी हमें हो वर्ड दिख रहा है कॉमन, तो हो दोनों में कॉमन है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में। तो इसमें हो अगर वर्ड कॉमन है तो इसका मतलब दे आर वेरी गुड, दे वेलकम गुड पीपल। तो वेलकम और बाकी गुड, गुड का मतलब तो ला है, ला तो पहले से ही है कॉमन उनमें। पिट का मतलब फर्स्ट के साथ वेलकम निकाला अभी, तो इसका मतलब और कॉमन चीज़ क्या है, हो, है ना, हो। तो हो दोनों में कंपैरिजन क्या हुआ फिर, दे, क्योंकि दे वर्ड दोनों में कॉमन है, फर्स्ट सेकंड में भी और फोर्थ में भी। तो यहाँ पे आएगा हो का मतलब है दे, ठीक है। इसके बाद जो पूछा गया है वो मतलब मुझे पूछा गया है पा का, तो पा वर्ड हमें दिख रहा है सेकंड वाले में। अगर मैं फर्स्ट सेकंड को देखूं तो हो का मतलब है दे, पा का मतलब हमें डिकोड करना है, ला का मतलब तो है गुड, है ना। इसके बाद ना का मतलब, अगर देखो पिट और ना का मतलब है आर, तो दे आर गुड, तो पा का मतलब फिर क्या हुआ, वेरी हुआ ना। तो इसीलिए जो बच गया वो किसके लिए है, पा के लिए। तो पा का मतलब क्या हुआ, वेरी। तो इस तरह से डिकोड करके आपको ध्यान से समझना है। अगर नहीं समझ आया होगा तो खुद से रफली लिख के फिर कॉमन चीज़ें ढूंढ के कंपैरिजन करके तब जाके आप डिकोड कर पाएंगे इसको। नेक्स्ट कहता है इन अ सर्टन कोड ली रा डे मीन्स व्हाट वाज इट, ठीक है। यानी कि ली रा, सही नहीं लिखा जा रहा, तो ली रा डे का मतलब है व्हाट वाज इट, ठीक है। मो नील का मतलब है यू गो, नील पॉम, रा का मतलब है यू लाइक इट, टॉक ली फो का मतलब है शी वॉज सिक, वट हु लाइक, कोड करो हु बोल रही हूँ, वट यू लाइक, ठीक है। तो वट यू लाइक का अगर हमें इसको वापस कोड वर्ड में लिखना है तो पहले तो मुझे ऊपर जो वट है उसको, लाइक है, यू है, इनको डिकोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं किसमें फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करूँ तो कुछ कॉमन नहीं है। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करूँ तो हाँ मुझे रा कॉमन दिख रहा है, ली रा डे, है ना। एक सेकेंड बस, अगर मैं ली रा डे और नील पॉम रा को कंपेयर करूं तो रा मुझे कॉमन दिख रहा है दोनों में, और दोनों की ट्रांसलेशन में कॉमन चीज़ क्या है, व्हाट वाज इट एंड यू लाइक इट, इट कॉमन है, तो इसका मतलब रा का मतलब क्या हुआ, इट, ठीक है। अगर रा का मतलब इट है, ठीक है, अगर रा का मतलब हमारा इट है
अब देखो, अगर मैं चाहूँ ना तो बस इतने एक रा के वर्ड से ही मैं आंसर निकाल सकती हूँ सिर्फ इसका। पता क्यों? एक बार ज़रा जो कोड करने के लिए बोला गया उसको देखो, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू लाइक में रा, इसका मतलब इट तो कहीं लिखा नहीं है ना। व्हाट यू लाइक इट तो कहीं लिखा नहीं है, और इट का मतलब क्या होता है? रा। तो जो ऑप्शंस है यहाँ पे देखो, इन सब में ना तीनों में रा है पर एक में रा नहीं है, यानी कि 3 ऑप्शन में इट है, लेकिन एक डी ऑप्शन जो है वो बिना इट के है। तो इट तो मुझे डी कोड करने के लिए जो सेंटेंस दिया है उसमें इट तो है नहीं, तो फिर बाकियों में रा क्यों डाला हुआ है? रा वर्ड तो आना ही नहीं चाहिए, इसीलिए ए, बी और सी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन ही मेरा सही है। क्यों? क्योंकि इसमें रा नहीं है। लेकिन अगर 2 ऑप्शन ऐसे होते जिनमें रा नहीं होता, तब मुझे प्रॉपर ही डी कोड करना पड़ता, मतलब प्रॉपर मुझे हर वर्ड को सॉल्व करके, जैसे पिछले में किया था बिल्कुल वैसे ही इसमें भी करते कि ला री ला रा डे ली रा डे। रा का मतलब पहले पता करते जो कि है इट, ठीक है। फिर मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को कंपेयर करती, सेकंड मो नील और नील पॉर्म रा, इन दोनों को कंपेयर करती, तो मुझे इनमें कॉमन नील नील दिख रहा है। तो नील का मतलब क्या होता? नील का मतलब यहाँ से निकलता है कॉमन चीज़, यू गो एंड यू लाइक इट, तो यू वर्ड कॉमन है, तो नील का मतलब आना था यू, है ना। ये हो गया। इसके बाद नील पॉम रा और टॉक लीफ फो, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। टॉक लीफ हो और फर्स्ट में कॉमन है ली, तो ली का मतलब क्या आना था? शी। व्हाट वाज इट? शी वाज सिक, तो वाज, ली का मतलब है वाज। तो इस तरह से प्रॉपर मुझे पहले सॉल्व करना पड़ता है इसको, है ना। ली का मतलब भी पता चल गया, रा का मतलब भी पता चल गया। ली का मतलब वाज है और रा का मतलब इट है, तो अपने आप डे का मतलब क्या होता है? व्हाट। डे का मतलब क्या हो गया? व्हाट। तो डे का भी मुझे मतलब पता चल गया, व्हाट यू लाइक। तो लाइक का मतलब कहाँ से पता चलेगा? लाइक का मतलब मुझे नील पॉम रा, ये जो है, तो नील का मतलब यू, रा का मतलब इट, तो पॉर्म का मतलब ही तो लाइक हुआ। तो इसीलिए व्हाट यू लाइक मतलब, व्हाट का मतलब डे, यू का मतलब नील, और लाइक का मतलब क्या होगा? पॉर्म, है ना। तो वही लिखा है डे नील पॉम, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट सेट ऑफ नंबर, कहते जो फॉर्म सेट दिया गया है उसमें नेक्स्ट सीक्वेंस दी गई है, उसमें नेक्स्ट नंबर मुझे बताना है। तो सिंपल सा है बिल्कुल, ये ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, अगर तो मैं इसको ऐड करने की कोशिश करूँ तो कुछ बन नहीं रहा। 6 + 1 करती तो 7 आ जाता, 6 + 7 करती तो 13 आ जाता। पहले आ गया 7, फिर आ गया 13, और फिर उसके बाद अगर इन फर्स्ट और थर्ड को ऐड करती तो 9 आ जाता। इसके बाद 6 और 7 को ऐड करती फिर 13, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इन दोनों को, इसको और इसको ऐड करती 6 6 12 + 9। इस तरह से अगर ऐड कर भी रही हूँ तो कुछ बन नहीं रही बात, है ना। तो मतलब हर तरह से जो करके देखा उसके बाद नहीं सॉल्व हो पा रहा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 601, 607, 613, 617, 619, ये सारे के सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं, जो कि किसी के भी टेबल पे नहीं जा सकते, मतलब इसके प्रॉपर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, इसको किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी नंबर के साथ, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 621 जो है ये भी डिविजिबल है, ठीक है। डिविजिबल मतलब आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 3 के साथ ये चला जाएगा बड़े आराम से, है ना। 3 2 = 6 और 7 207, है ना। 3 2 = 6, उसके बाद 0 लगाया, 21 नीचे, 7 3 = 21, तो ये 7207 से चला जाएगा, मतलब 621 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 627 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये भी 3 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा। अगर 631 की बात करूं और 23, 623, 3 से तो जाएगा नहीं, ठीक है, और 631, इन दोनों में से एक ही हमारा आंसर होना चाहिए। तो 7 से चेक कर लेते हैं, क्योंकि 2 के साथ जाएगा नहीं, 3 के साथ जा नहीं रहा। 4 के साथ, अगर 3 के साथ किया 4 के साथ जाएगा नहीं, 5 के साथ भी नहीं, 6 के साथ भी नहीं। 7 से चेक कर लेते हैं।
56 और 4 6 63 9, ये भी चला गया। तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी हमारा प्राइम नहीं है। लेकिन सी ऑप्शन, ये जो डी ऑप्शन है 631, ये किसी की भी टेबल पे नहीं जा रहा। तो बच्चों को ज़्यादातर पता नहीं होता, प्राइम के लिए कोई शॉर्टकट तो है नहीं मेरे पास, लेकिन इतना ज़रूर है कि 631 के पास जो स्क्वायर रूट प्रॉपर वाली वैल्यू है वो है, जैसे आपके पास अप्रॉक्स इसका रूट करेंगे। अगर हम प्रॉपर इसका रूट तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन फटाफट से टाइम लग जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, तो उतना तो नहीं, लेकिन इसके आसपास का, इसके अगला या पिछला नंबर 625 मुझे पता है उसका प्रॉपर रूट होता है 25, है ना। तो 25, अगर इसके 631 का पहला रूट मुझे पता चल जाएगा ना, तो इसका मतलब ये प्राइम नहीं है। लेकिन 25 तक, यानी कि इसके आसपास जो स्क्वायर रूट वैल्यू है प्रॉपर, उससे पहले पहले इसका फैक्टर नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर ही है। तो मुझे सिर्फ सारी काउंटिंग इन्फिनिटी तक थोड़ी चेक करनी है डिवाइड कर करके, मुझे सिर्फ 25 से पहले पहले जितने प्राइम नंबर आते हैं, जैसे 1 बोल रही हूँ, 2 3 5 7, ठीक है, उसके बाद 11 13 19 17, ठीक है, और क्या बच गया 23। इन प्राइम्स को ही चेक करना है सिर्फ डिवाइड करके, और किसी को चेक नहीं करना। अगर मुझे इनसे ये डिवाइड हो जाता तो इसके फैक्टर्स हो जाने थे। अगर इसका पहला फैक्टर इनमें से पीछे पीछे नहीं रहा तो ये आगे भी डिवाइड होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज़, ये सीरीज़ वाली थोड़ी प्रैक्टिस से ही आएंगी। तो या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट या स्क्वायर या क्यूब, इस तरह से ही ये सॉल्व होती हैं, या कोई पैटर्न बन रहा होता है। तो 2 प्लस कितना करूँ कि 3 बन जाएगा मेरे पास 3, है ना, यानी 3 का गैप है। 5 और 10 के बीच में 5 का गैप है। 10 और 17 के बीच में 7 का गैप है। 17 और 26 के बीच में 9 का गैप है। 26 और 37 के बीच में 11 का गैप है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 5 7 9 11 ऑड नंबर जो 3 से शुरू होके आगे की ओर जा रहे हैं, तो एक एक नंबर छोड़ छोड़ के ऐड किया गया है ना। तो मतलब 11 के बाद 12 छोड़ के मैंने 13 ऐड कर देना है। तो 37 में 13 ऐड कर दूंगी तो अगला नंबर मुझे मिल जाएगा जो कि होगा 50, ठीक है। तो 50 हमारा सी ऑप्शन है जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। इनका गैप आपस में किस तरह से बढ़ रहा है, ऑड नंबर, इसका गैप 3 था, इसका 5 हुआ, इसका 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, ठीक है, इस तरह से चलेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। 13 हुआ, एक सेकंड मैंने कोई गलती की है क्या, 11 हुआ, 17 के बाद 9 हुआ, यहाँ 11, यहाँ 13, अब ठीक है। तो यहाँ पे 50 जो है हमारा राइट आंसर है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट शुड कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। तो अगर मैं गैप के हिसाब से देखूँ, गैप इसमें 3 का है, इसमें 6 का, 6 का, फिर 6 का, तो ये कोई पैटर्न नहीं बना, पहले 3 आ गया, फिर 6 6 6, आगे 3 आएगा या 6, ये मुझे भी नहीं पता। तो इसमें डिफरेंस का पैटर्न तो गया, ये तो चल नहीं सकता। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो 23 17 11 5 और 2 को देखूं तो मुझे दिख रहा है कि ये प्राइम नंबर है, ठीक है। लेकिन कैसे, थोड़ा ध्यान से देखना है। अगर ये प्राइम नंबर हैं तो ये किस तरह से लिए गए हैं, लेकिन अगर 2 लिखा है तो 3 नहीं लिखा, 3 भी तो प्राइम है, 5 लिखा है, 5 के बाद 6 7, 7 भी तो प्राइम नंबर है लेकिन नहीं लिखा, उसके बाद 8 9 10 11, 11 प्राइम नंबर लिखा हुआ है, 11 के बाद 13 नहीं लिखा, 17 लिख दिया, 17 के बाद 19 नहीं लिखा तो 23 लिख दिया, 23 के बाद अब फिर ऐसा कैसा पैटर्न चलेगा कि क्या लिखेगा और क्या नहीं। 23 के बाद नेक्स्ट प्राइम हमारा आता है कौन सा, 24 भी प्राइम नहीं है, 25 भी प्राइम नहीं है, 26 भी प्राइम नहीं है, 27 भी प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका फैक्टर प्रॉपर नहीं होता, मतलब जो किसी के टेबल पे डिविजिबल नहीं होते, सिर्फ 1 के टेबल पे आते हैं, अदरवाइज़ किसी के टेबल पे नहीं आएंगे। 23 भी किसी के टेबल पे नहीं आता, मतलब उसके फैक्टर नहीं होते। 24 25 26 27 28 29, ठीक है। तो 29 जो है एक प्राइम नंबर है, लेकिन हमें पता है एक प्राइम स्किप करके लिखना है, तो 29 को हम लिखेंगे नहीं। 29 के बाद अगला प्राइम आता है 31, तो इसीलिए यहाँ पे 31 मतलब बी ऑप्शन इज़ द
राइट आंसर। एक प्राइम छोड़ के एक प्राइम लिखना है। तो प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं। मैं बता दूं 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम है, इकलौता इवन प्राइम है, बाकी सारे के सारे प्राइम्स क्या होते हैं, ऑड होते हैं। तो नंबर ऑफ इवन प्राइम्स पूछे तो नंबर ऑफ इवन प्राइम पूछे तो 1, मतलब गिनती अगर इवन प्राइम्स की पूछे तो 1 है। अगर इवन प्राइम पूछे तो वो खुद क्या है 2, जिसकी गिनती काउंटिंग में तो वो एक ही है ना। अगर ऑड प्राइम्स की काउंटिंग पूछे तो वो इन्फानाइट है, क्योंकि आपको लास्ट नंबर प्राइम कितना बड़ा हो ये पता ही नहीं है ना। प्राइम्स तो चलते जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बिल्कुल ईजी है, ऑड 1 पता करना है। तो बिल्कुल सिंपल, इसमें सेकंड नंबर का कोई काम नहीं है। जैसे 3 4 6 3 लिखा है, 3 फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो तो 3 और 3 को ऐड किया तो क्या बनता है 6, जो कि थर्ड नंबर पे लिखा है। फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो, इसमें से ऑड नंबर पूछा है। ऑड मतलब जो पैटर्न जैसा काम नहीं कर रहा होता। अगर सेकंड को देखूं तो 5 + 1 1 + 5 मतलब बाहर वालों को ऐड करो तो 6 बनता है, जो कि थर्ड नंबर पे लिखा है। 2 और 3 को ऐड करो 5 होता है, जो कि थर्ड नंबर पे लिखा है। फर्स्ट और 5 को ऐड करो जो कि 6 होता है, थर्ड नंबर पे लिखा है। लेकिन 2 और 1 ऐड करो तो 3 होता है, जो कि थर्ड नंबर पे नहीं लिखा। तो इसका मतलब ये पैटर्न से बाहर है। आगे चलते हैं, इसके साथ ही देख लो 4 2 को ऐड करो 6, 4 5 को ऐड करो 9 एंड 2 और 3 को ऐड करो तो 5। बाकी सब होल्ड कर रहे हैं, सिर्फ एक 2 4 5 1 को छोड़ के, जो कि हमारा बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज़ राइट, क्योंकि वही ऑड नंबर है। नेक्स्ट, ये तो दोबारा रिपीट हो गया, सॉरी। तो ये तो अभी हमने किया कि एक प्राइम छोड़ के, तो इसीलिए ये दोबारा रिपीट हो गया, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं, अगली वीडियो में एक बढ़ा दूँगी। नेक्स्ट देखो, विच इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू रिप्लेस द स्टार। तो पहले तो हम जब भी हम करें तो इनका डिफरेंस देखते हैं। पहले तो इस तरह से करते हैं कि तीनों को ऐड करके इस तरह से रीजनिंग में जब भी हम करते हैं तो इस तरह से ऐड करते हैं, नहीं तो वर्टिकली ऐड करना शुरू कर देते हैं, या फिर दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं। तो इस तरह से हमें स्टार का मतलब बताना, जहाँ तो हम अल्टरनेटिव हॉरिजॉन्टली ऐड करेंगे या फिर वर्टिकली ऐड करते हैं, या दो का डिफरेंस। यहाँ पे देखो जैसे फर्स्ट इन दोनों को ऐड करते हैं 3 बन रहा है, ऐसा लगा हमें। 4 और 6 को ऐड किया तो 5 थोड़ी बनता है, वो तो 10 बनता है, इसीलिए ये गलत हो गया। तो यहाँ पे ये रूल भी काम नहीं किया। फिर मैंने सोचा रेशो लग जाएगी शायद, तो 6 और इसको ऐड करके रेशो में लो, कुछ भी नहीं बनता। फिर लगा शायद कि स्क्वेयरिंग करके सब्ट्रैक्शन करके कुछ बन जाए, तब भी नहीं बन रहा है ना। लेकिन एक रूल यहाँ पे कैसे लग रहा है कि अगर मैं इन दोनों को वर्टिकली ऐड कर रही हूँ तो इन दोनों को ऐड करूँगी 6, ये 7 और 3 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21। इसके बाद 2 प्लस सेकेंड रो अगर कॉलम देखें तो 2 + 4 + 8 और +8 करें तो ये बनेगा 22, है ना। तो यहाँ पे आएगा, ये आएगा 22। ये 21 हो गया, ये 22 हो गया। ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, 23 कैसे बनेगा। 1 + 6, 1 + 9 करूँगी तो 10, 10 + 6 क्या तो 16, और 16 में क्या ऐड करूँ कि मेरे पास 23 बन जाए। अगर ऑप्शन में है तो ये क्राइटेरिया काम कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड वाले का अगर हम इनको ऐड कर दें 1 + 9 + 6 तो ये बन जाएगा हमारे पास 16, और 16 में यहाँ पे इसका सम है 21, इसका है 22, और इसका क्या करूँ कि 23 बन जाए, है ना। तो पैटर्न के हिसाब से देखें तो 16 + 7 करूँगी तभी हमारा 23 बनेगा। तो इसीलिए डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि और कोई लॉजिक बन नहीं रहा। अगर आपसे बन जाए तो बताना, वैसे इसका आंसर की में सही आंसर डी ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस वीडियो में इतना ही, वो बस एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, अदरवाइज़ पूरे 10 क्वेश्चन हो जाते। लेकिन इस वीडियो में 9 क्वेश्चन ही हैं, 9 ही काफ़ी हैं। कंसेप्ट सीखना है आपने, प्राइम नंबर का कंसेप्ट, या तो डिफरेंस, या फिर ये डी कोडिंग और कोडिंग वाले क्वेश्चंस। तो इस तरह से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप गूगल करके PDFs जनरल मेंटल एबिलिटी की निकाल सकते हैं। जितना चाहिए उसको प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग के क्वेश्चंस यूट्यूब पे इतने अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड कंटेंट है। तो जितना हो सके रीजनिंग का, मेंटल एबिलिटी का, सीरीज़ का, इस न्यूमेरिकल सीरीज़, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, इस तरह के डिकोडिंग वाले क्वेश्चन इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए।
तो आराम से आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इसमें से। 30 आउट ऑफ 25, 26 तो कहीं नहीं गए, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।